हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का जो चैप्टर नंबर 3 हमारा चल रहा है, गुडविल, नेचर एंड वैल्यूएशन, उसका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 19, 20, 21 एंड 22 कराने जा रहा हूँ फ्रॉम द बुक ऑफ टी.एस. ग्रेवाल। स्टूडेंट्स, आपको याद है ना कि हम ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स नंबर टी.एस. ग्रेवाल की बुक से कर रहे हैं और ये इस सेशन की मेरी 46 वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके क्वेश्चन को रीड करना है, 19 क्वेश्चन को। इससे पहले कि मैं ये क्वेश्चन स्टार्ट करूं, मैं आपको एक बार याद दिला देना चाहता हूं कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको अकाउंटेंसी और कॉमर्स के बाकी सब्जेक्ट्स के अलावा इंग्लिश भी आपको पूरी कंप्लीट करके दूंगा। मेरी सारी वीडियोज आप मेरे चैनल में अवेलेबल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 19 क्वेश्चन की स्टेटमेंट। एवरेज नेट प्रॉफिट एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर बाय XYZ फर्म इज 36,000 पर ईयर। Average capital employed in the business by the firm is rupees 2 lakh. The normal rate of return from the capital invested in the class of business is 10%. Remuneration of partner is estimated to be 6,000 per annum. Calculate the value of goodwill on the basis of 2-year purchase of the super profit. तो चलिए अब हम करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हमें लिखना है इसका एवरेज प्रॉफिट। तो क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में एवरेज प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे। इसमें जो प्रॉफिट दिया हुआ है 36,000 का, उसमें से 6,000 की हम क्या करेंगे, रेम्यूनरेशन माइनस कर लेंगे और ये 30,000 आपका आ गया। 36,000 है ना ऊपर, सबसे ऊपर फर्स्ट टाइम में देखो क्या गिवन है आपको, प्रॉफिट, और सेकंड लास्ट में रेम्यूनरेशन पार्टनर्स की लिखिए 6,000। वो माइनस करने के बाद एवरेज प्रॉफिट कितना बच गया हमारा, 30,000। दूसरे स्टेप में हमें क्या करना है, नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आएगा, ये आपको फॉर्मूला याद है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड इस क्वेश्चन में कितनी है, 2 लाख की, 2 लाख की, और क्या है 10/100 रेट है उसका। रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 10%। तो ये कितना आ गया, 20,000। ये कितना आ गया बेटे, 20,000। तो अब हम तीसरे स्टेप में क्या करेंगे, सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। 30,000 माइनस 20,000 इज इक्वल टू ₹10,000। ठीक है जी। चलिए अब हम चौथे स्टेप पे फाइंड करेंगे गुडविल। गुडविल कैसे फाइंड करेंगे, गुडविल कितनी क्वेश्चन में बताया है उसने, नंबर ऑफ परचेज कितने लेने हैं, 2 ईयर परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट। तो उस केस में हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ परचेज ईयर इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट। 2 इंटू 10,000, तो ये वैल्यू आ गई ₹20,000। तो गुडविल कितनी आ गई आपकी, 20,000 की। गुडविल कितनी आ गई स्टूडेंट्स आपकी, 20,000 की। ठीक है जी। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एक बार देख लीजिए, ये पहले हमने क्या 30,000 आ गया, फिर नॉर्मल प्रॉफिट आ गया, फिर ये सुपर प्रॉफिट आ गया, और उसके बाद ये गुडविल कैलकुलेट कर ली। अब हम बात करते हैं आगे 20th क्वेश्चन की। 20th क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पढ़ता हूँ। 20th क्वेश्चन में हम ये बात कर रहे हैं, अ पार्टनरशिप फर्म अर्नड अ नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 3 ईयर्स एंडेड 31 मार्च 2020 का, 21 का और 22 का गिवन है। कैपिटल इन्वेस्टेड थ्रू आउट द अबव मेंशन पीरियड कितनी है, 80,000 ही रही है, 3 साल की है। हैविंग रिगार्डेड टू द रिस्क इन्वॉल्व 15% इज द रेट ऑफ return, fair rate of return on the capital. Calculate value of capital on the basis of 2-year purchase of the average profit of super profit earned during the above mentioned these 3 years. तो चलिए अब हम बात करते हैं 20th क्वेश्चन में। सबसे पहले हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना है, तो उसके लिए हमें क्या गिवन है स्टूडेंट्स, ईयर्स गिवन है। ईयर्स है 31/3/20, 31/3/21, 31/3/22। तो ये क्या आ गया, प्रॉफिट कितना है, 17,000, 20,000 और 23,000। 17,000, 20,000 और 23,000। ठीक है जी। तो ये आ गया 1 2 3 4, ठीक है, और 5 और 6, 60,000 ये आ गया। ठीक है। उसके बाद अब सबसे पहले हमने नेक्स्ट स्टेप में करना है एवरेज
प्रॉफिट। सो एवरेज प्रॉफिट कैसे आएगा, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, दैट इज 60,000 अपॉन 3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 20,000, ये आ गया। दूसरे स्टेप में हमें क्या करना है, फाइंड नॉर्मल प्रॉफिट। क्या फाइंड करना है, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे फाइंड करना है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट बाय 100। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है 20th क्वेश्चन में 80,000, 80,000 इंटू 15/100, तो ये आ गया 20th क्वेश्चन का 12,000 आ जाएगा ये, ठीक है जी। और उसके बाद तीसरे में क्या आएगा हमारा सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट कितना है हमारा 20,000 का और नॉर्मल प्रॉफिट है 12,000 का, और सुपर प्रॉफिट कितना आ गया 8,000 का। और चौथे में क्या है, हाँ जी चौथे में क्या है गुडविल। नेक्स्ट चौथे स्टेप में गुडविल कैलकुलेट करनी है आपको, तो कितने की करनी है गुडविल, 2 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। कितनी करनी है, यहाँ पे पहले फॉर्मूला लिख लेंगे, नंबर ऑफ परचेज ईयर इनटू सुपर प्रॉफिट। तो ये आ जाएगा आपका नंबर ऑफ परचेज ईयर कितने हैं 2, और सुपर प्रॉफिट कितना उसने 8,000 बोला है, तो ये 16,000 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए अब हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 21 की। 21 भी सिंपल क्वेश्चन है, इसकी स्टेटमेंट मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। 21 क्वेश्चन में क्या है, ऑन 1 अप्रैल 2022 एंड फर्म एग्जिस्टिंग firm had assets of rupees 75,000 including cash of 5,000. Its creditor amounted to rupees 5,000 as on date. The firm has a reserve of 10,000 while partners capital account showed a balance of rupees 60,000. If the normal rate of return is 20% and the goodwill of the firm is valued at 24,000 at 4-year purchase of the super profit, find average profit पर ईयर फॉर द एग्जिस्टिंग फर्म। मतलब हमें रिवर्स कैलकुलेट करना है सारा, हमें सब कुछ क्या दिया हुआ है, गुडविल गिवन है, हमें एवरेज प्रॉफिट फाइंड करना है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे लिखूंगा, आपको बताता हूँ करना क्या है। एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट हमें ये फाइंड करना है, ये हमें गिवन नहीं है। दूसरा हमारे पास क्या फाइंड करते हैं हम, नॉर्मल प्रॉफिट। उसका फॉर्मूला क्या रहता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100, ठीक है जी। तो कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए उसने हमें इंफॉर्मेशन दी है, वो बैलेंस शीट में, एक वर्किंग नोट में बैलेंस शीट बनाता हूं आपको, ठीक है। उसकी बैलेंस शीट कैसे रहेगी, वो ये रहेगी, ये है लायबिलिटीज रुपीज एसेट्स एंड रुपीज। तो ये है कैश 5,000 का, ठीक है जी। और सन्ड्री एसेट्स कितने की हैं 70,000 की होगी फिर, तो क्योंकि टोटल एसेट्स वो कितनी बता रहा मैं 75,000 की, तो ये आ गया। उसके बाद नेचुरली एसेट साइड 75,000 है, तो ये भी 75,000 ही आएगा। और क्रेडिटर्स उसके पास कितने बटे, क्रेडिटर्स उसके पास उसने बताया है 5,000 के हैं, ओके। और रिजर्व्स कितना बताया है उसने 10,000 का, ओके। और कैपिटल बैलेंसिंग फिर निकली ना, कैपिटल आ गया 60,000 का, कैपिटल कितना आ गया 60,000 का। तो इन दोनों को मिला के क्या बनेगा कैपिटल एम्प्लॉयड, इन दोनों को मिला के क्या बनेगा कैपिटल एम्प्लॉयड, ओके। तो अब नॉर्मल प्रॉफिट का ये फॉर्मूला हम पुट करके यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड से नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेंगे। ये बन गया 70,000, 70,000 इंटू 10/100। तो नॉर्मल प्रॉफिट आपका कितना आ गया, कितना रेट कितना रिटर्न का 20%। तो ये 20% लगाने के बाद हमारा 14,000 रुपये आ गया। तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया बेटे 14,000, ओके जी। अब तीसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, ये नॉर्मल प्रॉफिट आ गया, नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है जी। अब तीसरे स्टेप में हमें चाहिए सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है जी, माइनस एवरेज प्रॉफिट।
बट हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास 14,000 का नॉर्मल प्रॉफिट है, सुपर प्रॉफिट नहीं है। ये तो वैसे भी उसने हमें कैलकुलेट करने को ही बोला है, ये तो हमें फाइंड करना है। तो फिर हमें सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए चौथा स्टेप पहले सॉल्व करना पड़ेगा गुडविल का। गुडविल इज इक्वल टू नंबर ऑफ परचेज ईयर, कितने गिवन है उसने, नंबर ऑफ परचेज ईयर फॉर नंबर ऑफ परचेज ईयर इनटू सुपर प्रॉफिट। ओके जी, तो ये आ गया आपका गुडविल कितना है हमारे पास, 24,000 का। गुडविल कितना है, 24,000 का। और ये क्या है, 4 इंटू सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला हम सॉल्व करेंगे तो कैसे आएगा, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू 24,000 डिवाइडेड बाई 4। तो सुपर प्रॉफिट कितना आ गया, सुपर प्रॉफिट कितना आ गया, 6,000। सुपर प्रॉफिट कितना आ गया बेटे, 6,000। तो अब इस फिगर को यहां पुट ऑन कर लीजिए, 6,000। ओके, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 14,000 जमा 6,000। तो एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया, 20,000। तो एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया, 20,000। इस तरीके से हमने सॉल्व कर लेना है, रिवर्स सॉल्व करना है। पहले अगर देखा जाए तो हमें सुपर प्रॉफिट, मैंने आपको इसलिए भी स्टेप पूरे लिख के दिए हैं क्योंकि हम तो इसी सीक्वेंस को फॉलो करते हैं ना। तो अगर रिवर्स फाइंड करना था, हमें यहां तक पहुंचना है, तो हम क्या करेंगे, हमें पहले नॉर्मल कैपिटल सुपर प्रॉफिट से ये माइनस करना है, नॉर्मल प्रॉफिट से एवरेज प्रॉफिट माइनस करके ही एवरेज प्रॉफिट निकल सकता था ना। ठीक है, तो हमने स्टेप वाइज स्टेप लिखते गया। पहले मैंने एवरेज प्रॉफिट लिखा, फिर मैं लिखूंगा नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट में ये फिगर मेरे पास अवेलेबल थी, उससे मैंने नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लिया क्योंकि यहाँ से मैंने कैपिटल फाइंड आउट कर ली थी। उसके बाद नॉर्मल प्रॉफिट के बाद मैंने सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए नॉर्मल प्रॉफिट यहाँ लिख लिया, एवरेज प्रॉफिट को एज इट लिख दिया, लेकिन सुपर प्रॉफिट नहीं था। सुपर प्रॉफिट को फाइंड करने के लिए मेरे पास गुडविल अवेलेबल थी और नंबर ऑफ परचेज ईयर अवेलेबल है, उसे रिवर्स मल्टीप्लाई करके सुपर प्रॉफिट निकाल लिया। तो यहाँ इक्वेशन में पुट इन करके एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया हमने। ठीक है स्टूडेंट्स, सिंपल है। ओके, एक बार आप खुद ट्राई करिए, आप अच्छी तरह इसको करके देखिए, इजी क्वेश्चन है ये। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, 22nd। ओके, तो 22nd क्वेश्चन क्या कह रहा है, एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू ईयर इज 2 लाख and the normal rate of return to the similar business is 10%. If the goodwill of the firm is 2.5 lakh at 4-year purchase of the super profit, find the capital employed. Mind it, इसमें भी स्टेप वही फॉलो करेंगे हम। हर बार अगर स्टेप्स चेंज करते जाएंगे तो अल्टीमेटली खुद भूल जाएंगे कि करना क्या है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले जो फाइंड करना है वो तो मुझे पता चल गया कि कैपिटल फाइंड करनी है, लेकिन स्टेप 1 में क्या आता है, स्टेप 1 में क्या आता है, एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट कितना है बेटे, एवरेज प्रॉफिट कितना है, 2 लाख का। एवरेज प्रॉफिट कितना है, 2 लाख का। और दूसरा हमें क्या फाइंड करना है, नॉर्मल प्रॉफिट में हमारे पास क्या चाहिए होता है, हमें कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करिए ना। पर मैं फॉर्मूला लगा के देखता हूँ कि मेरे पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है। रेट ऑफ रिटर्न इनटू अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड भी नहीं है मेरे पास और नॉर्मल प्रॉफिट भी नहीं है। रेट कितना अवेलेबल है, 22nd का रेट कितना है, 10/100 अवेलेबल है, बट कैपिटल इज मिसिंग, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो उसके लिए मुझे ये जगह छोड़ के यहाँ नीचे आना पड़ेगा। तो यहाँ पे मुझे फॉर्मूला तीसरा स्टेप वाला लिखना है, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो क्या बना फिर बेटे, एवरेज प्रॉफिट हमारे पास कितना है, 2 लाख का, बट नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है ना। उसके लिए गुडविल वाला फॉर्मूला नीचे लगाइए चौथे स्टेप पे, ये आएगा गुडविल। तो गुडविल कितनी है हमारे पास इस क्वेश्चन में, 2.5 लाख 4 ईयर परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट। गुडविल का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ परचेज ईयर इनटू सुपर प्रॉफिट। तो गुडविल हमारे पास वो कितनी कह रहा है, 2.5 लाख की कह रहा है, 4 इंटू सुपर प्रॉफिट। ठीक है, तो ये आ जाएगा सुपर प्रॉफिट 2.5 लाख बटे 4। तो 2.5 लाख को आपने किससे डिवाइड कर देना है, 4 से। तो वो कितना आ जाएगा आपका, बोलो 62,500। ये आ जाएगा 62,500। ये आपका क्या आ गया, सुपर प्रॉफिट। कितना आ गया सुपर प्रॉफिट,
62,500। तो ये क्या है सुपर प्रॉफिट, यहाँ फिल कर लो 62,500 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट। तो अब हम कैलकुलेट क्या करेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट कर लो। नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया, 2 लाख में से 62,500 माइनस कर देते हैं हम। मैं नॉर्मल प्रॉफिट इधर ले आया और इसको इधर ले जाओ ना, ठीक है, इक्वेशन के हिसाब से। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू माइनस 2 लाख, ये आ जाएगा 2 लाख में से 62,500 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 1,37,500। नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया, 1,37,500। तो अब इसको यहाँ पुट इन कर दो 1,37,500, ठीक है। तो अब इसको क्या करेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगी, इज इक्वल टू 1,37,500 इंटू 100/10। तो ये आ गया ₹13,75,000। ये क्या आ गया आपका कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है जी। ये कैपिटल एम्प्लॉयड आपका फाइनल आंसर है। तो ये आप चाहो तो लास्ट में भी लिख सकते हो। सो कैपिटल इज ₹13,75,000, आंसर के साथ मिलाओ इतना ही आंसर, यस 13,75,000। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है और मैं ये वीडियो भी यही कंक्लूड करता हूँ। पर एक बार आप इसको दोबारा देख लीजिए और कूल माइंड से इसको दोबारा करने की कोशिश करिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको स्टेप्स नहीं फॉरगेट करने, आपको स्टेप वही फॉलो करने हैं जो हम सुपर प्रॉफिट के लिए कैलकुलेट करते हैं, ठीक है जी। आपका सारा आंसर आ जाएगा। चलिए ठीक है जी। फर्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या गिवन था, एवरेज प्रॉफिट। दूसरे स्टेप में हमें नॉर्मल प्रॉफिट नहीं पता था। तीसरे स्टेप में सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए मेरे को चौथा स्टेप पहले सॉल्व करना पड़ा, क्योंकि मेरे पास गुडविल अवेलेबल थी। गुडविल अवेलेबल थी तो उससे मैंने सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया। उसको यहाँ फिल करके इक्वेशन में नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया। नॉर्मल प्रॉफिट ऊपर यहाँ फिल करके हमने कैपिटल वाला फॉर्मूला लगा के, कैपिटल एम्प्लॉयड वाला, उससे वो कैलकुलेट कर लिया, ठीक है जी। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। मैं वीडियो को यहीं कंक्लूड करता हूँ। अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और बाकी क्वेश्चंस वीडियोस देख के करते रहें। ओके जी, डन।